जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों? खैरियत से जनाब। आपका वेल्थ डॉक्टर खुशामदीद कहता है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है जनाब। ऐसे में एहतियात बहुत ज़रूरी है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जी, हमारे एक दोस्त जिनके कुछ सवालात पे हमने पिछली वीडियो बनाई थी, आज हम लोग उनके दूसरे जो उन्होंने कमेंट किया और बहुत सारे सवालात दूसरे कमेंट में पूछे, उस पर हम बात करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि जी उन्होंने क्या क्या सवालात किए हैं और उनके क्या मुमकिन जवाबात हो सकते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। जो दोस्त पहली बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी, ये हमारे दोस्त कहते हैं कि माय प्रेयर्स गेट वेल सून, यू आर यंग चैप। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। And thanks for responding quickly. Please add in your video why people are saying Jubilee is fraud company, who regulates insurance companies in Pakistan. In case of bankruptcy or fraud, clients are covered or their money is safe. What is Jubilee's track record for maturity or death claims payments? Is there any data statistics showing Jubilee has paid them satisfactorily to claimants on maturity or deaths? And last, why clients are breaking insurance midway, I mean before maturity, why? जी अच्छे सवालात हैं, इस पर हम बात करते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले इन्होंने पूछा जी कि लोग क्यों कहते हैं कि जुबली फ्रॉड है। तो हर इदारा हर बंदे के लिए सेम नहीं होता। जब आपकी ये सिर्फ इदारों की हद तक नहीं, ये हम फ़र्दवाद पे भी बात कर सकते हैं कि अगर एक बंदा आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जैसे आप चाह रहे हैं वैसे रिएक्ट कर रहा है, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रिज़ल्ट्स दे रहा है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होता है। और जब आपकी एक्सपेक्टेशन किसी से भी बेशक फ़र्द है या इदारा है उससे पूरी नहीं हो रही, तो फिर तो वो इदारा आपके लिए झूठा, फ्रॉड या मतलब आप कुछ भी कह लें उसको। अब तो इसमें कुछ गलती जो होती है वो एजेंट की भी होती है कि वो बताते हुए पॉलिसी प्रॉपरली समझा के नहीं भेजता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमेशा पॉलिसी सोच समझ कर और अच्छे से समझ कर और क्लाइंट एजेंट को कम से कम देख लें कि वो कितना मैच्योर है, आपके पैसे को किसी तरीके से सिक्योर कर सकता है। तो जब एक बंदा पॉलिसी को टाइम पीरियड पूरा होने से पहले क्लोज कर लेता है, पहले सरेंडर कर लेता है, तो उसके पैसे पूरे वापस नहीं मिलते। इस वजह से उसको लगता है कि जो उसके साथ फ्रॉड हुआ है और धोखा हुआ है, तो अल्टीमेटली उसके लिए जुबली लाइफ, ये सिर्फ जुबली के साथ नहीं, आप किसी भी और इंश्योरेंस कंपनी में चले जाएं, जब आप वक्त से पहले पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको कैश वैल्यू ही मिलती है, और कैश वैल्यू पहले सालों में अमूमन कम होती है, तो इसलिए इदारे को फ्रॉड कहा जाता है। तो ये लाजमी नहीं है कि ये जुबली लाइफ इंश्योरेंस के साथ ही हो, ये किसी भी इदारे के साथ हो सकता है। लेकिन चूँकि जुबली लाइफ इंश्योरेंस जो है प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है और इनका जो पोर्टफोलियो है बहुत बड़ा है, तो इस वजह से और ख़ास तौर पे बैंक इंश्योरेंस के ज़रिए जुबली इंश्योरेंस जो है वो सबसे बड़ा सेटअप है तमाम इंश्योरेंस कंपनीज़ में। तो इस वजह से बैंक इंश्योरेंस में मोस्टली जो है सही सीखे हुए लोग नहीं होते, आपको प्रॉपरली सेलिंग नहीं की जा रही होती, तो इस वजह से अक्सर ये शिकायत आती हैं कि जनाब हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो इस वजह से जुबली को या किसी भी इदारे को फ्रॉड कहा जा सकता है। तो अदरवाइज़ इदारा कोई भी ख़राब नहीं है, इदारे सभी बेहतरीन हैं। जिन लोगों को जुबली लाइफ ने फ़ायदा पहुँचाया है, जिन लोगों ने जुबली लाइफ के ज़रिए अच्छे रिटर्न्स या मैच्योरिटीज़ या क्लेम्स हासिल किए हैं, उनके लिए जुबली से अच्छा इदारा कोई नहीं है, और ये चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है। आप देख रहे हैं कि मेरी ना कुछ तबीयत जो है फिर से मतलब डिस्टर्ब है। बहरहाल अगला सवाल इन्होंने किया जी कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को कौन रेगुलेट करता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ या तकाफुल कंपनीज़ जितनी भी हैं या माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, इनको रेगुलेट करता है जी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसे हम SECP बोलते हैं। तो ये इनके तमाम एग्रीमेंट्स को बैकअप देता है और इसको रेगुलेट करता है। उसके बाद इन्होंने कहा जी बैंकरप्ट या फ्रॉड की सूरत में क्या क्लाइंट को कवरेज होती है और क्लाइंट का पैसा सेव होता है। देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो बैंकरप्ट तो होती नहीं है, इसके लिए इसकी वजह क्या है, टेक्निकल रीज़न क्या हो सकती है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। बहरहाल जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो बैंकरप्ट नहीं होती। फ्रॉड की अगर हम बात करें, अगर तो फ्रॉड वही है जो आपने पहले सवाल में पूछा था, तो फिर तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, यहाँ पर अगर आप कहते हैं जी कि से कंपनी जो है वो छोड़कर मुल्क छोड़कर भाग गई है,
वैसे इंश्योरेंस कंपनी मुल्क भी छोड़कर नहीं भागती, अगर चली भी जाए तो आपका नुकसान नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका जो पैसा है वो सिक्योर होता है। ऐसी सूरत में SCCP जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस की लाइट में जो भी आपके हक में फैसला होता है वो दे देती है और आपके पैसे को सिक्योर रखा जाता है। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि जुबली का मैच्योरिटी या क्लेम के हवाले से क्या रिकॉर्ड है। जी इसके लिए आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 2018 के एंड तक प्राइवेट इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम लोग सबसे ज़्यादा क्लेम्स पे कर चुके थे 28 बिलियन रुपीज़ के। तो 28 बिलियन रुपीज़ के क्लेम्स 2018 के एंड तक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं, आप वैसे वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मैच्योरिटीज़ की अगर बात करें तो मैच्योरिटीज़ 2016-17 में होना शुरू हुई हैं। अभी उसका क्योंकि बहुत सारे हमारे क्लाइंट जो हैं वो बीच में से ब्रेक कर देते हैं, तो इसलिए मैच्योरिटीज़ की जो रेशो है वो बहुत कम है। तो मैच्योरिटीज़ जो हुई हैं उनको हम लोग रिवील नहीं कर सकते। ज़ाहिर है हम लोग किसी का अगर डेथ क्लेम देते हैं उसको हम लोग रिकॉर्ड पर नहीं लेके आते या लोगों के सामने उसको शो ऑफ नहीं करते, क्योंकि ये प्रोफेशनली हम लोगों को सिखाया गया है कि हम लोगों ने हमेशा क्लाइंट के डेटा को सीक्रेट रखना है। क्योंकि ज़ाहिर है कि बंदे को, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए की मैच्योरिटी कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देती है और इलाके में धूम मचा देती है कि देखें जी हमने फलां बंदे को मैच्योरिटी दी है, तो क्या आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली रिस्क पर नहीं जाएगी या आपकी ज़िंदगी सिक्योर रहेगी? तो अल्टीमेटली इसका जवाब है कि नहीं, आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए रिस्क क्रिएट हो जाएगा, आपकी लाइफ जो है वो रिस्क पर आ जाएगी। मैच्योरिटीज़ के हवाले से हमारा जो अपना आप ऑनलाइन वेबसाइट पर अगर कोई चीज़ इस हवाले से है तो आप उसको देख सकते हैं। बहरहाल उसके बाद कहते हैं कोई डाटा रिकॉर्ड जिससे पता चले कि जुबली ने किसको क्लेम दिया। क्लेम्स की फ़िगर बताई जा सकती है। हम लोग लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उनको रिस्क पर नहीं डाल सकते, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप पर्सनली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको जो क्लेम्स मैंने खुद दिए हैं उस हवाले से मैं आपकी खुद अपने नंबर से क्लाइंट से बात करवा सकता हूँ, आप उनसे हर तरह का सवाल कर सकते हैं। उसके बाद जनाब, क्लाइंट बीच में ही पॉलिसी को ख़त्म क्यों कर देते हैं, इस पर इन्होंने लिखा हुआ है। तो अच्छा सवाल है। क्लाइंट जो है जब उसको प्रॉपर सेल नहीं किया जाता, जब उसको प्रॉपरली पॉलिसी नहीं बेची जा रही होती, तो उसको पता नहीं होता कि ये पॉलिसी जो है वो एक कितनी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए। तो उसको लग रहा होता है कि ये एक लाइबिलिटी है, यानी वो उसको अपने एक्सपेंसेस में गिन रहा होता है। जब भी वो कहीं पे अपने एसेट्स की या अपनी इनकम की बैठ कर हिसाब किताब करता है तो उसको लगता है कि ये मुझ पे एक वज़न है, यानी ये मुझ पे एक लाइबिलिटी है या ये एक ख़र्चा है जो मुझे हर साल पे करना पड़ता है। जबकि ऐसा नहीं है, ये आपका एसेट है और ये आपकी सेविंग है। अगर इसको सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करें तो इसको कभी भी कोई भी बंदा बीच में से ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि जब भी बुरे हालात आते हैं तो आप सबसे पहले अपने ख़र्चों को कम करते हैं। तो जब आपको लग रहा होता है कि ये भी एक ख़र्चा है तो आप इसको सबसे पहले ब्रेक करने की तरफ जाते हैं और आप इस चीज़ को बिल्कुल कंसिडर नहीं करते कि इसका मुझे क्या फ़ायदा है, क्योंकि आपको प्रॉपरली समझाया नहीं गया होता। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जी आप अपनी जो प्रोडक्ट जो भी ले रहे हैं वो हमेशा सोच समझ कर लें और अपने एजेंट को चेक कर लें वो कितना प्रोफेशनल है और आपको पैसे को किस हद तक मैनेज कर सकता है। तो ये आपकी सेविंग है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए ये एक बड़ी अहम चीज़ है। जब आप इसको ये समझ कर पॉलिसी को ख़रीदेंगे तो ये आपको लाइबिलिटी नहीं लगेगी, ये आपकी सेविंग होगी, आपका एसेट होगा जो फ्यूचर में आपको काम देगा। उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो आपकी बड़ी काम आएगी और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप ऑफिशियल आवर्स में व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।